नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। कल एक दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटी दुबई में, लेकिन उसका असर हुआ है पूरे भारत देश पे। लोग सिर्फ एक कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं और कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों कल जो दुर्घटना घटी है वो हम सभी को पता चल चुकी है और वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। इतनी दर्दनाक है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ठीक है, वो दो लिहाज से मेरी नजरों में दर्दनाक है। पहले लिहाज से तो ऐसे है कि भैया देश को एक डेंट पड़ा है, देश को एक डेंट पड़ा है पूरे डिफेंस को लेकर। हमारा तेजस जेट जो एयर शो कर रहा था दुबई में वो क्रैश हो गया है। लैंडिंग सही नहीं हुई, क्रैश हो गया, जिसके बाद पायलट एक्सपायर हो गए हैं और सहानुभूति जताई है राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मंत्री ने, पूरे देश का दिल पसीज गया इस समय। लेकिन लोग अगर HAL के बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि HAL से काफी बड़ी खबर यह है कि भारत का एक डिफेंस इक्विपमेंट एक एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है। ये HAL का ना होते हुए किसी और कंपनी का भी होता ना तो सिमिलर मेरे को पेन होता। क्यों? क्योंकि जो लोग हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं इंडिया से बाहर के, जैसे इंडोनेशिया ने बड़े हमें ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और भी कंट्रीज हैं जो लगातार हमें ऑर्डर्स देती हैं। तो ये जो ऑर्डर हमारे पास आते हैं ना, ये ऑर्डर्स इस तरीके के हाथ से देख के डबल माइंडेड हो सकते हैं, जो कि डेंट डालेगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कुछ हुआ उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और ये नॉर्मल प्लेन नहीं था। नॉर्मल प्लेन होता तो भी सिमिलर काइंड ऑफ पेन होता, लेकिन ये डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमारे खराब समय में हमारे काम आते हैं। अगर ऐसी चीजें ही हमारे को दुख दर्द देंगी या फिर सही नहीं होंगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है जी, ये तो हो गई देश के प्रति और इमोशनल वे में। अब मैं अगर फाइनेंशियल वे में पूछूं तो ये जो कुछ हुआ है इससे रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ एक एक करके पोस्ट होंगी जब पूरी रिसर्च होगी कि किस रीजन से ये हुआ है। ठीक है, अब वो रीजन पे HAL काम करेगा। अगर वो रीजन कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उस पर काम करेगा। फिर वो रीजन को बदलने के लिए कुछ और एक्सपेंस, कुछ और R&D भी लग सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। और नॉर्मल कुछ मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर हुआ होगा तो फिर वो तो देखो इस तरीके की चीजों, कभी अब आपकी बाइक, हमारी बाइक में कभी भी कुछ भी हो ही सकता है ना, टायर कभी भी फट सकता है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें कोई साइंस तो लगी नहीं, फट गया भाई, आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम का विषय होंगी। बट अगर बात करें HAL के लिहाज से तो HAL के लिहाज से डेफिनेटली ये नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तेजस को HAL ही बना रहा था। तेजस के बड़े ऑर्डर्स भी थे खुद भारत सरकार से और एक्सपोर्ट के भी। अब कहीं ना कहीं उस पर डेंट पड़ेगा। प्लस जब ये तेजस की रिसर्च होगी तो मैंने जैसा कि कहा कुछ चीजें निकलेंगी, उस पर काम करना पड़ेगा, तो वो भी HAL के लिए नेगेटिव ही होगा। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं HAL के शेयर में क्या करें, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा HAL केवल तेजस तो बना नहीं रहा, HAL और भी चीजें बना रहा है। HAL एक देश की दिग्गज डिफेंस कंपनी है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म या आप ये कह सकते हैं मीडियम टर्म इंपैक्ट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो तेजस को भी वो दोबारा बनाएगा और अच्छा बनाएगा, ये भी हमें पता है। ठीक है, बहुत होनहार कंपनी है, सुपर कंपनी है, बट अभी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिख सकती है। अब HAL का टेक्निकल टर्म्स पे लेवल दिख रहा है मुझे पहला 4400 का, जो ये ब्रेक कर सकता है और मुझे लगता है हो सकता है पॉसिबिलिटीज है 4300 के आसपास पहुंचे। 4300 का सपोर्ट ले लेना चाहिए, अगर वो भी टूटा तो फिर कोई बड़ी डिप आ सकती है। यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। और निवेशकों से ये कहूंगा कि कल तो हो सकता है पैनिक मच जाए मंडे को, मतलब कि, और अगर पैनिक मचता है तो वहां पे ज्यादा डरें घबराएं ना, क्योंकि इस तरीके के इवेंट या दुर्घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं कभी भी। फॉर एग्जांपल हिंडाल्को है, नोवलीज में उनके प्लांट में आग लगी, बट वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती क्योंकि वो प्लांट में आग लगी, ये देश से रिलेटेड हो गया। जेट ही क्रैश हो गया, वो भी एयर शो के दौरान, वो अपना करतब दिखा रहे थे उसी समय क्रैश हुआ है, तो वो इमोशनल वे में चला गया। अदरवाइज वहां भी प्लांट में आग लगी, तो ऐसे थोड़ी आग लगी है, चीजें खराबी हो गई, वो सही हो जाएगा दिसंबर एंड तक, वो जगह भी ऑपरेशनल हो जाएगी। सेम तेजस की जो प्रॉब्लम है, रिसर्च करने का पता चलेगा क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर वो भी सही हो जाएगा। तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं वापस। अभी इंडिगो का भी एक प्लेन अभी रिसेंटली हमने देखा था क्रैश हुआ था, है ना, टेक्निकल फेलियर की वजह से। उस दिन इंडिगो गिरा, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, वो एक प्लेन की उनको भरपाई करनी पड़ी, बाकी लोगों को इंश्योरेंस गया होगा,
और यही, इससे ज़्यादा क्या, लोगों की जान चली जाती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं, इन्वेस्टर्स वैसे भी देख ही रहे होंगे अभी डिफेंस, रेलवे, ये सारे स्टॉक्स थोड़े शांत पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों से जब कुछ इम्पैक्ट आता है तो वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और ये जो कुछ हुआ है ये काफ़ी बड़ा इसलिए लग रहा है हमें क्योंकि ये देश से रिलेटेड है। कंपनी के लिहाज से तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ उसे, कंपनी के लिहाज से तो मुझे इतना ही लग रहा है कि जब चीज़ें सामने आएंगी उस पर कंपनी को काम करना पड़ेगा। और हो सकता है जो भारत से तेजस को ऑर्डर करने वाली होंगी कंट्रियां, वो शायद अभी वेट करें, है ना, नहीं करेंगी, नहीं देंगी ऑर्डर। और भारत सरकार जो तेजस को ले रही है उसमें भी कुछ वो बदलाव कर सकती है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर डिले हो सकता है या और खर्चा आ सकता है इसमें। वो सब HAL के लिए नेगेटिव होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी HAL एक बेहतरीन कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छी भी लगती है, बट हमें अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।